वहाँ पे कितनी तादाद में आवाम जो है वो मौजूद है अपने कायदीन का साथ देने के लिए, इसी हवाले से बात करेंगे। आसमा शराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आसमा शराजी साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस जलसे को आप किस तरह से देख रही हैं? जो हुकूमती वज़रा की जानिब से बयानात आए मुख्तलिफ, उनमें तो ये कहा गया कि ये एक नाकाम जलसा है, लेकिन हम यहाँ पर अवाम देख रहे हैं और ख़ासी तादाद अवाम की यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप किस तरह से मुवाजना करेंगी? जी देखिए, अच्छा जलसा है, बड़ा जलसा है, लेकिन एक्सपेक्ट जितना किया जा रहा था शायद ज़्यादा बड़ा हो सकता था अगर PMLN पूरी तरह से और तमाम जमातें जो है वो अपना एफर्ट लगाती। इसमें ज़ाहिर है, एक तो ज़ाहिर ठंड के भी बहुत माहौल है, लेकिन हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के साथ जो 30 अक्टूबर 11 का जलसा था। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ा जलसा है और इसके साथ साथ जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे जो ऐलानात होने हैं, जो इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान की जो 11 छोटी बड़ी जमातें हैं वो यहाँ पे खड़े होके कुछ ऐसी करारदादें और ऐसे ऐलानात करेंगे जो कि शायद इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखने को मिली। यानी पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, सियासी तहरीक है, उसको जो बयानिया एक तरह से पूरी तरह से मिलेगा वो देखने के लायक होगा। और उसके लिए ही जो है वो कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जलसा है जो कि आज का जलसा है। फ्रैंकली इतनी सर्दी में जलसों के नंबर्स वगैरह के ऊपर गो के बहुत बड़ी तादाद बड़ा मैटर करती है और ये भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उसके बावजूद अहम चीज़ ये होगी कि आप किस तरह से इस जलसे को, जिसमें ऐलानात आपने करने हैं, वो कितना जुबिलियंट होता है और कितना रिसीव करता है उन सारे लॉन्ग मार्च के या इस्तीफों के ऐलान को, और फिर उसके बाद ये बयानिया आगे कैसे जाता है। ये 5वां या 6ठा जलसा है PDM के बैनर तले और इसमें एक पेशावर का जलसा थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जरा कमजोर जलसा था। उसके बावजूद मुल्तान का जलसा बहुत अच्छा जलसा था, कराची का बहुत अच्छा था, गुजरांवाला का जलसा बहुत अच्छा जलसा था और आज के जलसे से भी यही तवक्कुआत है कि ये भी एक अच्छा और बड़ा पावर शो जो है वो बन जाएगा। तो अभी सूरत हाल जो है जिस तरह की भी होगी उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही देखनी है कि मियां नवाज शरीफ क्या नैरेटिव लेके चलते हैं और बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं, और फिर मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं। जो नैरेटिव बनेगा वही आगे जाके फिर लॉन्ग मार्च में फॉलो होगा और फिर इवेंचुअली अगर इस्तीफों तक बात जाती है तो वहां तक बात जाएगी। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आज की जो तमाम तीनों लीडरशिप है जिनके बीच में इस वक्त आइडियल ताल्लुक है और एक राब्ता है, वो किस तरह से उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। और 5-6 जलसों के बाद अगर कोई बयानिया पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में आ जाता है तो उसका दबाव यकीनी तौर पर उसका दबाव बढ़ता है और बढ़ेगा, जो कि इस वक्त की सिचुएशन है। तो देखना यही है कि अब किस तरह से जो ऐलानात होंगे वो कितने अहम होते हैं और उसमें से क्या निकलता है। वो काफ़ी हाइप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी उसकी बनाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बनाई है और अपोजिशन की सारी जमातों ने भी बनाई है। देखना यही है कि अब उन ऐलानात में क्या निकलता है। ठीक है आसमा शराजी साहिबा, जैसे कि आपने भी कहा कि नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इम्पोर्टेंट यही है कि आज ऐलानात क्या होते हैं, PDM क्या ऐलान करती है अपना आइंदा का वो लाहे अमल के हवाले से। लेकिन जो हुकूमती वज़रा हैं वो बार बार नंबर्स पे आ रहे हैं। किसी वज़ीर ने ये कहा कि 3000 लोग हैं, कोई कह रहा है कि 5000 लोग हैं। तो ये जो नंबर की गेम चल रही है हुकूमती वज़राओं की जानिब से, आपको क्या लगता है वो बौखलाहट का शिकार हो गए हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर 3 या 5000 कोई कह रहा है तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही उनको सही से नजर नहीं आ रहा। जाहिर है कि ये 3 या 5000 वाला मजमा नहीं है जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। हम लाखों में भी नहीं कह सकते, लेकिन ये कम अज कम 3-4-5 तो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। जाहिर है एग्जैक्ट नंबर तो आप नहीं दे सकते किसी भी जलसे का या किसी भी उस तरह उसके हवाले से, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और इससे पहले जो मरियम नवाज ने लाहौर के अंदर रैलियां निकाली हैं वो बहुत बड़ी रैलियां थी और ये बात एक फैक्ट है कि लाहौर का जो अपना ओरिजिनल उनका वोटर है वो शायद जलसों में नहीं आता है, वो अपना वोट के जरिए से जाहिर है सारी नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तकरीबन सारी उनके पास मौजूद है, तो वोट बैंक तो उनका मौजूद है। लेकिन PMLN का जो वोटर है वो सपोर्टर और वोटर वो दोनों वोट की तरफ ज्यादा जाते हैं, वो जलसे जुलूस और रैलियों में कम आते हैं। तो अभी लेकिन इसके बावजूद आज का जो जलसा है ये बहुत बड़ा जलसा है और फिर जिस तरह ठंड है लाहौर में
और जिस तरह से फिर सिक्योरिटी अलर्ट और कोरोना की सिचुएशन है, तो जाहिर है कि उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये छोटा जलसा नहीं है, ये बहुत बड़ा जलसा है। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस बयानिए पे लोग आए हैं, जो मियां नवाज शरीफ ने बयानिया दिया है, वो बहुत अहम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की तारीख में पंजाब के हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी भी इस बयानिए को लोगों ने जलसों जुलूसों में पेश नहीं किया, चौक चौराहों पे पेश नहीं किया। ये पहली बार है कि वो जो नैरेटिव मियां नवाज शरीफ का है एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, वो लेके तो सामने आए हैं और एंटी गवर्नमेंट का। तो अब देखना यही है कि अब किस तरह से उसको जो पंजाब के अंदर अवाम है वो कैसे रिसीव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपके वक्त का। बताएगा, इस वक्त आप जलसा गाह में मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में अवाम आप देख रहे हैं और क्या लगता है पावर शो हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि कामयाब जलसा से कहा जा सकता है। अगर आप जलसों की तादाद का मुआवजा करने बैठे, जैसे हुकूमत बैठ जाती है और खासतौर पर हुकूमती तर्जमान अगर जलसा गाह की तस्वीरें दोपहर की बना के जगह खाली और जहाँ लाइट लगी भगवान की तस्वीर बना के शेयर करें, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हुकूमत को किस कदर बुखलाहट का शिकार है और किस कदर हुकूमत को इस जलसे की तकलीफ हो सकती है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक कामयाब पावर शो है। और खासतौर पर लाहौर के बारे में जैसे कि आपको इल्म है, लाहौर में भारत मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है, मुस्लिम लीग नवाज कारकुन, उनके सपोर्टर्स, उनकी तादाद लाहौर उनका गढ़ समझा जाता है। और आखिरी इंतखाबात के अंदर भी लाहौर ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग नवाज ने जीता हुआ है। फिर सेंट्रल पंजाब से काफी तादाद में लोग शरीक हैं जलसा में, और जो JUI के कारकुनान है वो बड़ी तादाद के अंदर इसमें शरीक हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने भी इस जलसे के हवाले से खासी कोशिश की, और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जब लाहौर में आए कारकुनों को खासतौर पर उन्होंने खासा मोटिवेट किया। तो एक लिहाज से एक बड़ा जलसा इसे लाहौर का शुमार किया जा सकता है। अब हुकूमती तर्जमान की बात है, जिस किस्म के अंदाजे या बयानबाजी कर रहे हैं उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जलसा कितना बड़ा हो सकता है। नसरुल्लाह मलिक साहब, अगर देखा जाए हुकूमती वज़रा की जानिब से तो मुख्तलिफ बयानात आए और इसको एक नाकाम जलसा कहा गया, लेकिन बकौल आपके यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो मौजूद है। 10,000 तो कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई थी। क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 10,000 से ज़्यादा 20,000 25,000 कितने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे? देखिए, इससे तो कहीं ज्यादा तादाद है जितनी हुकूमती वज़रा कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जलसे की तादाद जब एक खास तौर पर एक लिमिट से क्रॉस करती है, आपको भी अंदाजा है, अगर 30, 40, 50,000 लोग इकट्ठे हो जाए तो फिर उसे लाखों की तादाद में हमेशा मुल्क में कहा जाता है ये। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब ये कहा जाए कि 6,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं, तो मैं समझता हूँ हुकूमत अपने बयान दे के ऐसे खुद ही जलसे की इंपॉर्टेंस और बढ़ा रही होती है। तो इस लिहाज से एक बेहतर जलसा है, कामयाब जलसा है। और जो जलसा गाह की बात की जाती है कि सिर्फ जलसा की स्टेज गाह है, स्टेज के सामने लोग हैं, तो यकीनी बात है जहाँ स्टेज बनाया जाता है उसके सामने ही अतराफ में जलसा गाह में लोग मौजूद होते हैं। लेकिन ये कहना कि उसके चारों तरफ में लोग मौजूद हों, ऐसा नहीं होता कभी भी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें पूरे जलसा गाह को चारों तरफ से घूम के देखें तो एक बड़ी तादाद लोगों की इसमें शरीक है। और कल रात ही लोग आ गए थे। इस वक्त भी शदीद सर्दी है और सर्दी के बावजूद लोग अगर अपने कायदीन की तकारीर सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ इसे अपोजिशन का एक कामयाब जलसा कहा जा सकता है। ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, जैसे PDM के जितने भी रहनुमा हैं, सरबराह हैं, उनकी जानिब से 13 दिसंबर लाहौर के जलसे के हवाले से बयानात दिए गए कि ये आखिरी कील साबित होगा हुकूमत की जानिब। तो आपको लगता है कि ये क्या वाकई में आखिरी कील साबित हो जाएगा? यकीनी बात है, आखिरी साबित इसलिए नहीं हो सकता कि इससे हुकूमत तो नहीं गिर सकती। एक मोमेंटम बनाया था PDM ने और उसका जो आखिरी ये पहले फेज का आखिरी जो जलसा है लाहौर में है। इसके बाद आज ऐलान करेंगे या लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे या इस्तीफों का ऐलान करेंगे। और गालिब इम्कान यही है कि आज के जलसे में ऐलान किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। इसलिए आखिरी कोई ऐसा कहना कि इस जलसे के बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी, मैं समझता हूँ ये सियासी बयानबाजी तो हो सकती है। हुकूमत के ऊपर प्रेशर जहाँ तक बढ़ाने की बात थी उसमें मैं समझता हूँ काफी हद तक अपोजिशन कामयाब रही है। अब अगले मरले में इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च कितना बड़ा होता है, क्या वहाँ धरना दिया जाता है और उसके बाद इसे आते हैं, तो फिर ही कोई बड़ा सियासी बहरान पैदा हो सकता है जो हुकूमत के लिए खतरनाक होगा। आज के लाहे अमल का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। नसरुल्लाह मलिक साहब साथ रहिएगा। देखना यह है कि आज ऐलानात क्या होते हैं। सीनियर तज्जियाकार आसमा शराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी शुक्रिया। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।